हमें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां कुछ खिलाड़ी अपने हथियारों के साथ खड़े होते हैं। तभी आसमान में एक भयानक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वह धरती पर अपने कदम रखता है। मॉन्स्टर को देखकर खिलाड़ी डर से कांपने लगते हैं और कहते हैं, ये तो बेहेमत है। फिर वो मॉन्स्टर उन खिलाड़ियों पर हमला कर देता है। खिलाड़ी उसके सामने पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। अचानक सीन बदल जाता है और नैरेटर बताता है कि बैटल नेट की शुरुआत 2010 में हुई थी, एक स्पेस लीग जो शुरू में सिर्फ दो देशों के बीच का मुकाबला थी। लेकिन 2022 की स्पेस लीग में सब कुछ बदल गया। ये अब एक ऐसी सर्वाइवल लड़ाई बन चुकी थी जिसमें खिलाड़ियों को घिनौने जीवों के खिलाफ लड़ना पड़ता था। पृथ्वी अब इन क्रिएचर्स के हाथों खत्म होने वाली थी। फिर सीन 2023 में शिफ्ट होता है, जहां बताया जाता है कि अब पृथ्वी पर सिर्फ 10 देश ही बचे हैं। प्रेजेंट टाइम। मॉन्स्टर अपनी प्लाज्मा रेज से खिलाड़ियों पर हमला करता है। तभी आसमान में हमारा प्रोटागोनिस्ट दिखाई देता है, जो मॉन्स्टर के ठीक ऊपर होता है। वह उसे घूरता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन हीरो अपने एक पंच से उस हमले को खत्म कर देता है और मॉन्स्टर को मार गिराता है। जमीन पर गिरे खिलाड़ी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रोटागोनिस्ट मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है और खिलाड़ी आपस में बात करते हैं, क्या ये पावर मार्शल सेंट की है? तभी प्रोटागोनिस्ट को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो एक टावर के ऊपर से आ रही होती है। वह आवाज़ कहती है, हमारा अमेरिका एक बार फिर ये बैटल जीत गया। इसके बाद उस व्यक्ति का परिचय होता है। उसका नाम बैरन विलियम्स है, जो अमेरिका की एक गिल्ड का मास्टर है। वह अपने साथियों के साथ जहान की ओर बढ़ता है। उसका एक साथी उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन गिल्ड मास्टर कहता है कि वह खुद का ख्याल रख सकती है। वह बताता है कि बेहेमत की बॉडी से इतनी खतरनाक ऊर्जा निकलती है कि वह किसी भी खिलाड़ी को मार सकती है। फिर एक लड़की का परिचय होता है, जिसका नाम सोफिया है। वह जिहान को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। तभी एक खिलाड़ी अपने मास्टर को नीचे देखने के लिए कहता है, जहां बॉस को मारने का रिवॉर्ड दिखाई देता है। बैरन विलियम्स जहान और सोफिया पीछे हटने को कहता है और कहता है कि वो खुद रिवॉर्ड संभाल लेगा। फिर वो अपने गिल्ड के सदस्यों के नाम लेने लगता है, जिन्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन उसका जहान को कोई रिवॉर्ड देने का इरादा नहीं होता। सोफिया बताती है कि जहान ने ही अकेले उस मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन बैरन मना कर देता है और कहता है कि जहान अमेरिकी नहीं है, इसलिए उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वो उसका अपमान करते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक बेकार कुत्ता है। जहान शांत होकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही कह रहे हैं, मैं बस एक ऐसा लूज़र हूँ जो अपनी मातृभूमि के खत्म होने पर भाग गया था। वह सोचता है कि कैसे उसे एक सिस्टम मिला जिसने उसे इतना ताकतवर बनाया, लेकिन उसे इस बात का गिल्ट है कि सिर्फ वही बच पाया। फिर वो अपना हाथ हील करता है और कहता है कि उसे अपने मिशन का रिजल्ट मिलने वाला है। सिस्टम उसे दिखाता है कि कौन कौन से देश सफल हुए और कौन फेल, और सिर्फ दो देश ही सफल हुए थे। मानवता का अंत करीब था। फिर शुरू होती है फाइनल डिमोशन डिसीजन बैटल, ऑर्क्स के खिलाफ। सोफिया कहती है कि अगर उन्हें ऑर्क से लड़ना है तो जहान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछली लड़ाई में उसी ने मदद की थी। लेकिन गिल्ड मास्टर मना कर देता है और कहता है कि वे उसके बिना ही लड़ेंगे। सभी एरिना में पहुंचते हैं। गिल्ड के सदस्य पूछते हैं, हम सिर्फ चार ही हैं, चीनी खिलाड़ी कहाँ हैं? गिल्ड मास्टर कहता है कि उन्हें सॉन्ग जिहान की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ताकत दिखाते हुए कहता है कि वो अकेले ही मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करता है, ऑर्क मॉन्स्टर उसे एक झटके में हरा देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर सीन जिहान की तरफ जाता है, जो अपने सिस्टम स्क्रीन पर यह सब देख रहा होता है। वो देखता है कि मानवता के सारे खिलाड़ी एक एक करके मारे जा रहे हैं। मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, धन्यवाद इंसानों, तुम बहुत कमज़ोर हो। और इसी के साथ मानवता हार जाती है। फिर एक छोटी ऊर्जा दिखाई देती है, जो एक ब्लैक होल जैसा रूप ले लेती है और पृथ्वी को निगलने लगती है। पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। मानवता पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर एक चमकता हुआ इंसान दिखाई देता है, वो खुद जहान होता है। उसका नेमलेस डिवाइन आर्ट सिस्टम मानवता के डिलीट होने को रोक रहा होता है। कुछ रहस्यमय आवाज़ें आती हैं, क्या हमें इसे एक और मौका देना चाहिए? अजीब सी एंटिटीज वोट करती हैं और फैसला होता है कि जहान को एक और मौका दिया जाएगा। सीन बदलता है। जहान नींद से जागता है और देखता है कि वह अतीत में वापस आ चुका है। वह खिड़की से बाहर देखता है और समझ जाता है कि वह 2020 में आ गया है। वह अपना सिस्टम खोलता है, जो अब लेवल 2 पर है, और वह कहता है, ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी की जानकारी का इस्तेमाल करूं, तो मैं भविष्य बदल सकता हूं। सीन कुछ लोगों की तरफ शिफ्ट होता है, जहां दो देशों के बीच मैच चल रहा होता है। साल 2020 में कोरिया एक बहुत ही मजबूत देश था। दुनिया के टॉप रैंक खिलाड़ियों में 11 खिलाड़ियों को सबसे ताकतवर माना जाता था। इन 11 टॉप खिलाड़ियों में जो तीसरे स्थान पर था, वह कुछ खिलाड़ियों के साथ लड़ रहा होता है और अपने एक ही मूव से उन्हें हरा देता है। कोरिया के इतने मजबूत होने का एक बड़ा कारण स्वॉर्ड किंग यून सेजन था, जो कोरिया की शान था। लोग उसे जोर जोर से चीयर कर रहे थे। उसी खिलाड़ी की वजह से कोरिया नॉर्थ ईस्ट एशिया में हाई रैंक पर बना हुआ था।
फिर हमें उस खिलाड़ी का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वह बताता है कि 2020 में उसने सेल्फ डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। ये वही दिन था जब कोरिया को अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि यून सेजिन ने अपना नाम बदलकर इतो ryuhei रख लिया था। हमारा नायक ये इंटरव्यू देख रहा होता है और कहता है कि यून सेजिन के कोरिया छोड़ने के बाद देश एक बड़े अराजकता कैओस में चला गया था। न्यूज़ रीडर बताता है कि स्वॉर्ड किंग सच में हमें छोड़कर चला गया है। जहान कहता है कि अब तक कोरिया हाई रैंक बनाए हुए था, लेकिन अब उसे लगातार हार का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमारे देश में अभी भी बहुत होनहार खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि कोरिया टॉप 20 में बना रहेगा। जहान कहता है कि इस सोच के साथ वे बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी यून सेजन की जगह नहीं ले सकता। अगर थोड़ा और समय मिलता तो चीज़ें अलग हो सकती थीं, लेकिन बैटल नेट का रास्ता बहुत ही क्रूर होने वाला है। स्पेस लीग शुरू हो चुकी है। जो बैटल नेट पहले सिर्फ एक गेम हुआ करता था, अब वो एक असली सर्वाइवल वॉर बन चुका है। अगर कोई खिलाड़ी गेम में हारता है तो वह असल ज़िंदगी में मर जाता है, और जिन देशों की रैंक गिरती है वहाँ मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। यून सेजिन के जाने के बाद कोरिया लोअर रैंक पर आ चुका था। फिर जिहान को दिखाया जाता है, जो यून सेजन की तस्वीर देख रहा होता है और बताता है कि यून सेजन उसका जीजा ब्रदर इन लॉ है। वह कहता है, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मेरी बहन ने इस कमीने से प्यार कैसे किया। वह सोचता है, क्या आज की हालत बदल जाती अगर मेरी बहन जिंदा होती। यह अच्छी बात है कि मैं सही समय पर अतीत में आया हूँ, लेकिन मेरे स्टैट्स बहुत ख़राब हैं। वो कहता है कि उसे हैरानी नहीं है, क्योंकि वह शराब और जुए में डूबा रहता था। वह सच में मूर्ख था। उसे वॉन्डर्स आइज नाम की एक तकनीक मिली थी जो किसी भी खिलाड़ी की जानकारी बता सकती थी। हर इंसान 18 साल की उम्र में खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन हर किसी को गिफ्ट नहीं मिलता। उसे एफ रैंक की स्किल मिली थी जिसे वह जुए में इस्तेमाल करता था, लेकिन उस समय उसे पता नहीं था कि इस स्किल का असली प्रभाव तब सामने आता है जब यह अवेकन होती है। जहान अपने सिस्टम को देखता है और अपने लेवल और स्टैट्स चेक करता है। उसे एक पोशन दिखती है जिसे उसने पहले नशे में पी लिया था, जिससे उसका नशा और बढ़ गया था। यह सोचकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। उसके सिस्टम में उसे 1 लाख पॉइंट्स दिखते हैं। वह सोचता है कि उसने लीग में शामिल होने से पहले कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, फिर उसके पास इतने पॉइंट्स क्यों हैं? क्या उसके पीछे हटने से कुछ बदल गया है? उसे एक गोल्ड कूपन दिखता है जो आखिरी बचे खिलाड़ी को दिया जाता है, जिससे दोबारा चैलेंज करने का मौका मिलता है। वो सोचता है कि क्या यह सब सिर्फ उसके लिए है, और इसकी रैंक एक्स है। जैसे ही वह पॉइंट्स एक्सचेंज पर क्लिक करता है, उसका स्टोर अनलॉक हो जाता है। ये देखकर उसे राहत मिलती है। उसे स्टोर में कुछ आइटम्स दिखते हैं। अचीवमेंट स्टोर अपग्रेड 20,000, स्टोर विंडो एक्सपेंशन 10,000, क्लास स्लॉट 10,000। वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। वह स्टोर को अपग्रेड करता है और स्टोर लेवल 2 हो जाता है। उसे इन्वेंटरी एक्सपेंशन स्किल मिलती है। वह फिर से अपग्रेड करता है, अब स्टोर लेवल 3 हो जाता है। अब उसके पास 50,000 पॉइंट्स बचते हैं। वो सोचता है कि अगर वह और अपग्रेड करता है तो सिर्फ 10,000 पॉइंट्स बचेंगे। क्या उसे आइटम्स खरीदने चाहिए या स्टोर अपग्रेड करना चाहिए? फिर वो तय करता है कि वह तब तक कोशिश करेगा जब तक आगे नहीं बढ़ सकता। स्टोर लेवल 4 हो जाता है। अब उसे क्विक रेस्टोरेशन स्किल मिलती है, जिससे वह किसी भी चीज़ को पूरी तरह ठीक कर सकता है। इसी वजह से वह पहले जुआ खेलना नहीं छोड़ पाया था। इसके बाद जहान को एक सीक्रेट रूम मिलता है। वह अपना फिंगरप्रिंट लगाता है और उसकी पहचान फैमिली मेंबर के रूप में हो जाती है। अंदर एक कुर्सी होती है जिस पर वह बैठ जाता है। रिबॉर्न होने के बाद भी उसे फैमिली मेंबर के रूप में पहचाना जा रहा था। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि उसने बैटल नेट कनेक्टर की इन्वेंट्री खोल ली है। वह इसे स्वीकार कर लेता है। उसे डोमफिंग का खराब ब्रश मिलता है। वह अपनी क्विक रेस्टोरेशन स्किल का इस्तेमाल करता है और ब्रश पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह बताता है कि यह ब्रश प्रसिद्ध लेखक डोमफिंग का है। सिस्टम बताता है कि गंगनम ब्रॉन्ज लीग का ट्यूटोरियल जल्द शुरू होने वाला है। अभी बुलावा आने में समय है। वह उस ब्रश से अपने स्टैट्स बढ़ाता है। वह कहता है कि इसी ब्रश की वजह से 7वीं रैंक तक पहुंच पाया था। ये ब्रश ताकत और एचपी बढ़ाता है। ये ब्रश इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि यह खराब हो गया था। जिहान अपने स्टैट्स बढ़ाता है। ताकत 5, इंटेलिजेंस 5, एचपी 5। सिस्टम उसे बताता है कि उसने बैटल नेट लीग में लॉगिन कर लिया है। इस बार का मिशन अस्तित्व है। उसे बताया जाता है कि 100 खिलाड़ियों के साथ कोलोसियम में मॉन्स्टर के खिलाफ सर्वाइव करना होगा। जब आधे खिलाड़ी बचेंगे तब सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। सभी खिलाड़ी कोलोसियम में पहुंच चुके हैं। जहान सिस्टम से पूछता है कि उसकी मार्शल पावर का क्या हुआ। सिस्टम बताता है कि उसके स्टैट्स बढ़ने की वजह से अमर पावर बन चुकी है। यह सुनकर जहान थोड़ा शांत हो जाता है। वह कहता है कि नेमलेस डिवाइन आर्ट को इकट्ठा करना सिर्फ पहला कदम है, और वह इसी स्किल के दम पर लीग को आसानी से पार कर जाएगा। सिस्टम बताता है कि उसने बिना बैटल कनेक्टर के लॉगिन किया है। अगर वह कनेक्टर का इस्तेमाल करेगा तो उसे 100% दर्द महसूस होगा। जहान ये सोचकर शांत रहता है।
फिर वह यून साजिन की कुर्सी से उठते हुए कहता है कि यह डिवाइस मैच के दौरान दर्द को 99% तक कम कर देता है और वह बाद में इसका इस्तेमाल करेगा। सिस्टम उसे एक मिशन देता है, ट्यूटोरियल में रैंक 1 हासिल करना, इनाम 1000 पॉइंट्स। जहान सोचता है कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके पास मार्शल पावर है, इसलिए ये मिशन आसान होगा। गेम शुरू होता है और एक खिलाड़ी पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन वो खिलाड़ी हैरान रह जाता है क्योंकि जिहान उसकी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। जिहान उसे धन्यवाद कहता है क्योंकि अब वो उसे शिकार बनाने वाला है। सीन कुछ खिलाड़ियों की तरफ शिफ्ट होता है। हमें गिल्ड्स के बारे में बताया जाता है जिनमें हाई रैंक के खिलाड़ी शामिल होते हैं। पृथ्वी के अलग अलग देशों ने खिलाड़ियों को अपनी तरफ करने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लगातार निवेश के बाद कोरिया में छोटे बड़े कई गिल्ड स्थापित हो चुके थे। फिर सीन वापस गंगनम लीग की तरफ जाता है, जहां वही खिलाड़ी दिखाई देता है जिसने जिहान पर हमला किया था। उसका नाम दोहाकाड्यू है, जो डाइवर्सन गिल्ड का सदस्य है। वह सोचता है कि वह टॉप 50 में अपनी जगह बना लेगा। वह कुछ ताकतवर खिलाड़ियों को लड़ते हुए देखता है और उनसे भिड़ने से बचता है। वह सोचता है कि अगर शुरुआत में ही इनसे पंगा लिया तो वह जल्दी ही बाहर हो जाएगा। फिर वो जिहान को देखता है और उसे कमज़ोर समझते हुए कहता है कि यह यहाँ गलती से आ गया है। वह पीछे से जिहान पर हमला करता है, लेकिन जिहान उसकी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। ये देखकर दो हाकाग्यू हैरान हो जाता है और कहता है कि वो उसकी ए रैंक की स्पीड का मुकाबला कैसे कर पा रहा है। जिहान उसे दूर धक्का देता है और कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम इस स्किल के साथ लीग में कैसे आ गए? दो हाकाग्यू रोते हुए कहता है, क्या मेरी ये रैंक एबिलिटी तुम्हें खराब लगती है? वो मन ही मन गुस्से में सोचता है कि यह उसकी बेइज्जती कर रहा है और वो इसे छोड़ेगा नहीं। वह अपनी पूरी ताकत से जहान पर हमला करता है, लेकिन जहान आसानी से उसके हर हमले से बच जाता है। दो हाकाड्यू बार बार हमला करता है, लेकिन एक भी वार जहान को नहीं लगता। जहान सोचता है कि वह तेज नहीं है, बल्कि खुद थोड़ा धीमा है। वह हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। फिर जहान अचानक हमला करता है। दो हाकाड्यू की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। जहान उसी तलवार से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसे हरा देता है। दो हाकाग्यू एरिना से मिटते हुए कहता है कि अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। जहान को इस जीत से संतोष मिलता है और उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। वह एरिना को देखकर कहता है कि अगर उसे फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो उसे कम से कम 5 से ज़्यादा खिलाड़ियों को हराना होगा। फिर वो मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि कोई भी खिलाड़ी मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ रहा। बैटल नेट में खिलाड़ियों के अलावा मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के बराबर पॉइंट्स पाने के लिए 10 मॉन्स्टर्स मारने पड़ते हैं। इसीलिए खिलाड़ी मॉन्स्टर्स को नज़रअंदाज करके दूसरे खिलाड़ियों को ही मारते हैं। जहान को सिस्टम पर एक मिशन मिलता है, 30 ऑर्क मॉन्स्टर्स के ग्रुप को खत्म करना, जिसके बदले 500 पॉइंट्स मिलेंगे। वह सोचता है कि यह मिशन बहुत फायदेमंद है, इसलिए वह इसे स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि ये मॉन्स्टर्स असली ऑर्क से कमज़ोर होंगे। फिर वो उनकी तरफ दौड़ता है। एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन जिहान उसे पकड़ लेता है और वापस उसी पर फेंक देता है। ये देखकर मॉन्स्टर्स चौंक जाते हैं। जिहान उनके बीच पहुंचकर तेजी से हमला करता है और उनकी गर्दनें काटने लगता है। वो एक साथ कई मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। बाकी मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन जिहान बिना घबराए लड़ता रहता है। वो किसी का सिर काटता है तो किसी को एक ही वार में खत्म कर देता है। एक मॉन्स्टर भाले से हमला करता है, लेकिन जिहान भाले को पकड़कर तोड़ देता है। वह मॉन्स्टर्स से कहता है कि उन्हें बेहतर हथियार रखने चाहिए। फिर वो ज़मीन पर पैर मारता है, जिससे दबाव के कारण मॉन्स्टर्स हवा में उछलकर दूर गिर जाते हैं। वह हवा में छलांग लगाकर एक ही वार में कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर्स डरकर कहते हैं, ये इंसान नहीं, ये खुद एक मॉन्स्टर है। जिहान बिना ध्यान दिए सभी को खत्म कर देता है। मिशन पूरा करने पर उसे 500 पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। वह थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि उसका लेवल भी बढ़ गया। वह अपने स्टैट्स में स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बताता है कि मार्शल पावर उसकी क्षमताओं को दोगुना करती है। अगर उसकी मार्शल पावर 30 तक पहुंच जाए तो वह एस रैंक तक पहुंच सकता है, लेकिन इसे बढ़ाना आसान नहीं है। तभी उस पर एक तीर से हमला होता है। वह देखता है कि एक लड़की उस पर निशाना साध रही है, जो अपने साथी से कहती है कि जो पहले इसे मारेगा वही इसका मालिक होगा। जहान कहता है, मैप पीवीपी में टीम। वे कहते हैं कि टीम बनाना मना नहीं है। वह उनके हथियार और चाल देखकर समझ जाता है कि एक तलवारबाज और एक तीरंदाज है, दोनों एक ही गिल्ड के सदस्य हैं। वह सोचता है कि अगर वह बचता रहे तो आसानी से टिक सकता है। तलवारबाज लड़की से मजाक में कहता है कि अगर वह उसके साथ डिनर पे चले तो वह यह शिकार उसे दे देगा, लेकिन लड़की मना कर देती है। तभी जहान स्कोरबोर्ड देखता है, वो 4 किल्स के साथ पहले स्थान पे है। वह खुश हो जाता है। अचानक वह एक ही वार में उस लड़की को मार देता है। ये देखकर तलवारबाज डर जाता है और पूछता है कि उसने उसे एक ही वार में कैसे मार दिया। जहान उसकी बात अनसुनी कर उसे भी मार देता है। फिर वह कहता है, सिर्फ लड़कियों और बी रैंक आर्मर के भरोसे तुम यहाँ आई क्यों?
ये सब दो लोग एक मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, ली हेयोन और उसका बॉडीगार्ड लिम गेयोंग। लिम गेयोंग पूछता है कि अगर उनका सामना जिहान से हुआ तो क्या उन्हें लड़ाई से बचना चाहिए। ली हेयोन कहती है कि नहीं, उसे हर हाल में लड़ना होगा और उसे बुरी तरह हराना होगा। फिर लिम गेयोंग को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वह अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए मशहूर है और गिल्ड की हाई रैंकिंग मेंबर है। रैंकिंग में जिहान पहले और गेयोंग दूसरे स्थान पे है। इंस्ट्रक्टर्स हैरान होते हैं कि बिना किसी इक्विपमेंट के दोनों टॉप पर कैसे हैं। सीन जिहान के घर पर शिफ्ट होता है, जहां सिस्टम उसे 50% एक्सपी देता है और उसका लेवल 3 हो जाता है। वह खुश होकर अपने पॉइंट्स मार्शल आर्ट में डालता है और उसकी पावर बढ़ जाती है। ट्यूटोरियल पूरा होने पर उसकी सभी एबिलिटी +1 बढ़ जाती हैं और उसे 20% एक्सपी मिलता है। वो सोचता है कि लेवल 25 के बाद सिल्वर प्रमोशन शुरू होगा, इसलिए अभी उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। उसे क्लास चुनने का मौका मिलता है, वॉरियर, आर्चर, मैजिशियन, सपोर्टर। वह इस बार सपोर्ट क्लास चुनता है क्योंकि इससे डिवाइन पावर स्किल अनलॉक होती है। ये स्किल बहुत खास है, लेकिन इसे बढ़ाना आसान नहीं होता। इसे बढ़ाने का एक ही तरीका है, पॉइंट्स लगाना। फिर सीन एरिना में आता है जहां लोग जान का मजाक उड़ाते हैं। एक खिलाड़ी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे महंगे हथियार सिर्फ दिखाने के लिए हैं? जहां कुछ नहीं बोलता। तभी वो उस खिलाड़ी का कॉलर पकड़कर उसे टावर के नीचे फेंक देता है और कहता है, अगर इतनी शिकायत है तो गेम मत खेलो, हम तुम्हारे बिना भी ठीक हैं।